गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं इंजीनियर रविकांत काव्या क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, काव्या क्लासेस पर सीरीज चलाई जा रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शिक्षक पात्रता परीक्षा, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, जो आपकी मॉर्निंग में 8 बजे से क्लास होती है। तो उसी में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। अंधेर नगरी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंधेर नगरी के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? कंठ्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर सी, सेकंड का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अष्टछाप के कवि नहीं है। हमसे पूछा है अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि नहीं है। थर्ड का नावादास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास। ऑप्शन नंबर सी, परमानंद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे? जगन्नाथ, खुसरो, सरप्पा, गोरखनाथ। ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। तो ऑप्शन नंबर ए, पेड़ से बंदर अलग होने की संभावना में अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्यरस, हास, रति, क्रोध, उत्साह। ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार का रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में तद्भव है। हमसे पूछा तद्भव। तद्भव वे शब्द होते हैं जो हिंदी में आते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में आते हैं। तो बिरमर, बिरमर ये कैसा है? संस्कृत शब्द, तत्सम है। अग्नि, संस्कृत शब्द, तत्सम है। मस्तक, संस्कृत शब्द है, तत्सम। तद्भव हिंदी शब्द। तो हमसे तद्भव पूछा था। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? हमसे बोला स्त्रीलिंग नहीं है। शाम होती है, स्त्रीलिंग है। रात होती है, स्त्रीलिंग है। कलेवा, आंख छोटी है। तो ये तीनों स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग नहीं है कलेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इच्छा शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला नया शब्द है। इच्छा शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने वाला नया शब्द है ऐच्छिक, इच्छिक, इच्छिक, ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर ए, ऐच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईय या ईय, रीय। राष्ट्रीय शब्द में राष्ट्रीय शब्द में ऑप्शन नंबर सी, ईय प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भाषा के कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, LSRW। LSRW। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय। तो ऑप्शन नंबर बी, सूर्यधन उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो अव्ययी भाव समास, जिसकी बड़ा चढ़ाकर तुलना की जाती है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप, मुद्री, मुद्री, मुद्रिका है, मुद्रिका। तो ऑप्शन नंबर डी, मुद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। कोटा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
व्रत और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवरत। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24, 16, 11, 13। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, परमाल रासो किसकी द्वारा रचित है? परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह, नरपति, चंद्रवरदाई, जगनी। तो परमाल रासो है वो जगनिक के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द का विलोम है पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी, अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के मतानुसार मानवता का वास्तविक शत्रु विज्ञान नहीं बल्कि युद्ध है, क्योंकि विज्ञान मात्र अस्त्रों का आविष्कार करता है जिसके युद्ध लड़े जाते हैं। विज्ञान युद्ध काल में विनाशकारी हो जाता है। विज्ञान द्वारा आविष्कृत अस्त्र ही युद्ध के असली कारण है। विज्ञान द्वारा आविष्कृत अस्त्र मात्र ही युद्ध के कारण नहीं है, यद्यपि इनके द्वारा घोर विनाश निश्चित है। 21 का ऑप्शन नंबर डी। ये आपके जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, युद्ध रोका जा सकता है यदि विज्ञान को समूल विनाश की अनुमति न दी जाए तो विधि एवं अंतरराष्ट्रीय कूटनीति द्वारा हम बल प्रयोग एवं अराजकता के ऊपर नियंत्रण पा सके, विज्ञान की सुविधाओं का प्रयोग मात्र युद्ध काल में ही हो, विज्ञान द्वारा आविष्कृत अस्त्र युद्ध घोषित करने के लिए प्रयुक्त हो। 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, विधि एवं अंतरराष्ट्रीय कूटनीति द्वारा हम बल प्रयोग एवं अराजकता के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, लेखक के अनुसार हमारी समस्या है विज्ञान को सामाजिक शक्तियों को प्रतिबिंब बनाने से रोकना, वैज्ञानिक गतिविधियों को सर्वत्र प्रतिबंधित करना, युद्ध समाप्ति सुनिश्चित करना, वैज्ञानिकों को विनाशकारी गतिविधियों से रोकना। 23 का ऑप्शन नंबर सी, युद्ध समाप्ति को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम अपने व्याकरण पार्ट पे चलेंगे। तो आपका पैराग्राफ था 3 क्वेश्चन। कब तक कवितावली के रचनाकार हैं? कवितावली के रचनाकार हैं जयसी सूरदास जयसी। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर सी। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी? विनय पत्रिका की भाषा अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अपभ्रष्ट। तो विनय पत्रिका की जो भाषा थी ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि थे? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। 26 का जो भूषण जी थे वो रीतिकाल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अंतरराष्ट्रीय, 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 अंतरराष्ट्रीय। 27 का ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर इसमें हमारे हिसाब से तो चारों गलत आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी दे रहे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय ऐसे नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिवर्चनीय रहस्य। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी, अनिवर्चनीय। आजकल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? आजकल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, राहुल शंकराचार्य ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आजकल के लिए वीरगाथा का नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आंगे कुआ
पीछे खाई का अर्थ है चारों तरफ जल ही जल होना। चारों तरफ जल ही जल होना गलत। रास्ते का बंद होना गलत। बीच से निकल जाना, भाग जाना गलत। दोनों ओर मुसीबत, आगे कुआ पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत। ऐसी ही क्लास देखने के लिए काव्य क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।